जब प्रार्थना। मन में साधक देहोचित लालसा। श्री ठाकुर महाशय इस प्यार में अनुराग में भजन लालसा व्यक्त कर रहे हैं। साधक अभिमान के साथ कहते हैं, हरि हरि कबे मोर हईवे सुदिन, भजिबो श्री राधा कृष्ण हैया प्रेम अधीन। हाय हाय, मेरा ऐसा सुदिन या शुभ दिन कब होगा जब मैं प्रेम अधीन होकर श्री राधा कृष्ण का भजन करूंगा। मानव जीवन में वही दिन शुभ दिन है जिस दिन प्रेम या प्रीति के साथ श्री राधा कृष्ण के भजन का सौभाग्य प्राप्त हो। प्रीति शून्य मात्र नियम रक्षा के लिए किए हुए भजन से बहुत समय में भी प्रेम प्राप्त नहीं होता। प्रीति शून्य मात्र नियम रक्षा के लिए, नियम रक्षा, ये जो हम गिनती करते हैं। विशेषता लोभ या लालसा ही राग मार्ग के भजन की प्रवर्तक है। इसीलिए श्री राधा कृष्ण का भजन प्रीतिपूर्ण होना चाहिए। पर दीदी नियम तो रखते ही है ना। नहीं, नियम तो संतों ने कहा कि एंड तक रखना ही चाहिए। लेकिन उनका मतलब ये है कि भाई ये राम 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 तो कर रहे हैं और मन कहीं इधर उधर भाग रहा है तो प्रीति नहीं है। अच्छा अच्छा, रोना नहीं आया, कंप नहीं हुआ, अंदर कोई चित्त विगलित नहीं हुआ, सेवा की तो ये उत्कंठा नहीं जागी कि हाय हाय कब साक्षात देखेंगे, तो वो भजन नहीं है। एक बार आदत पड़ जाए ना नियम पूरा करने की, तो फिर वो नियम ही पूरा होता है। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, भजीबो से राधा कृष्ण। तभी तो कहते हैं प्रेम में नेम नहीं। अब तुम प्रेम के अश्रु आने शुरू हो जाए, आधा घंटा उसी में निकल गया तो 8 माला निकल गई। हाँ। फिर क्या करोगे? हाँ। लेकिन वो निकल जाए 8 माला, बेशक नियम पूरा करने की कोशिश तो रात को करते ही हैं। नहीं पूरा हो तो नहीं हुआ क्या? जैसे उसने कहा ना कि कलाई देख गई तो सारा दिन कलाई देखता रह गया, तो फिर उसका नियम कहाँ गया? कहाँ गया? प्रेम स्वप्रकाश वस्तु है, इसका अर्जन साधना से नहीं होता। साधन परिमार्जित चित्त में प्रेम स्वतः प्रकाशित होता है। इसलिए साधक प्रेम को अपनी साधना के आयत्ताधीन न सोचे और प्रेम के ही आयत्ताधीन हो भजन करे, या प्रेम उदय हो ऐसी योग्यता के अर्जन की चेष्टा करे। फिर प्रेम के वशीभूत होकर ही साधन भजन नियम चले। के अधीन प्रेम नहीं होना चाहिए, प्रेम के अधीन नियम होना चाहिए। प्रेम भक्ति, भाव भक्ति और साधन भक्ति एक ही वस्तु की तर और तम अवस्थाएं हैं। इसलिए साधन भक्ति में भी प्रेम भक्ति का यत् किंचित आस्वादन निहित रहता है। जैसे गन्ने के बीज में किंचित आस्वादन रहता है, वैसे ही तरल होने पर भी साधन भक्ति में भी प्रेम भक्ति का किंचित आस्वादन होता है। उसी आस्वादन के अधीन या वशीभूत होकर ही राग मार्ग के साधक का श्री राधा कृष्ण भजन अनुष्ठित होना वांछनीय है। आस्वादन विहीन यांत्रिक भजन राग मार्ग का भजन नहीं। फिर श्री राधा कृष्ण के प्रति जो प्रेम नित्य सिद्ध सखी मंजरियों में विराजता है, उन लोगों के उसी प्रेम के अधीन या अनुगत होकर राग साधक को भजन करना होगा। इसीलिए थोड़ा बहुत मंजरियों के, सखियों के स्वरूप, सेवा, वस्त्र याद रखने चाहिए। ये प्रेम परिकर गण में ही विराजता है और मंदाकिनी धारा की तरह भक्त परंपरा से विश्व में अवतीर्ण होता है, ऐसा जाना गया है। इसीलिए ब्रज भजन को रागात्मिक नित्य सिद्ध ब्रजवासियों के अनुगत्य से युक्त कहा गया है। रागात्मिक ब्रज पार्षद गण प्रेम की ही मूर्ति हैं। उनके अनुगत्य का अर्थ ही प्रेम का अनुगत्य है, ऐसा समझना होगा। फिर प्रेम वस्तु के अधीन या आश्रित होकर ही साधक को भजन जीवन यापन करना होगा। जिनके हृदय में श्री राधा कृष्ण के प्रति प्रेम विराजता है, उन्हीं सखी मंजरियों की प्रेम के विषय श्री राधा कृष्ण के साथ भाव परिपाटी का श्रवण कीर्तन स्मरण मनन आदि करें। ये श्रवण कीर्तन स्मरण मनन आदि ही प्रेम पाने का मुख्य या अंतरंग भजन अंग है। इसी का आश्रय लेना होगा। फिर प्रेम के अधीन या बाध्य होकर ही साधन भजन करेगा। अर्थात साधना में जो आस्वादन निहित है, उसी आस्वादन से बाध्य होकर, उसके अनुशासन नियंत्रण में रहकर या उसके स्रोत में डूबकर भजन अनुष्ठित हो तो सभी भजन अंग भाव में हो उठेंगे और साधक शीघ्र ही प्रेम प्राप्त कर धन्य होगा।
श्री ग्रंथकार ने इस प्रेमाधीन शब्द का प्रयोग कर राग भजन के बहुत से प्रयोजनीय या ज्ञातव्य तथ्यों का आविष्कार किया है। उसी प्रेमाधीन भजन का ही उल्लेख कर रहे हैं। सुयंत्रे मिशाइया गाबो सुमधुर तान, आनंदे करीबो दुहार रूप गुण गान। राधिका गोविंद बोले कादिम्बो उच्चे स्वरे, भिजिबो सकल अंग नयनेर नीरे। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय ने गरान हाटी राग का प्रवर्तन कर अपने प्रेममय कंठ से श्री राधा माधव के नाम गुण लीला का चित्त द्रावक कीर्तन कर भक्तों के आगे युगल माधुरी रस मूर्तिमान कर दिया है। एक तो श्री श्री राधा माधव के नाम गुण लीला हैं ही अति मधुर, और ऊपर से प्रेम की मूर्ति शील महाशय के प्रेम रंजित कंठ से वो सब इतने मधुमय रूप में प्रकाशित होते हैं कि भक्तगण सुनकर प्रेम आनंद में मूर्छित हो जाते हैं। तभी अपने भाव के अनुरूप प्रेमाधीन भजन की कामना करते हैं कि सुयंत्रे मिशाइया गाबो सुमधुर तान, आनंदे करीबो दुहार रूप गुण गान। उत्तम यंत्रों के साथ राग ताल आदि मूर्तिमान कर सुमधुर भाव से परम आनंद पूर्वक श्री राधा माधव के रूप गुण गाऊंगा। सुयंत्र द्वारा भक्ति रस उद्दीपक वाद्य यंत्रों की ही बात कही गई है, जैसे श्री खोल, करताल, वीणा, पखावज। आजकल नाम कीर्तन या लीला कीर्तन में इसके अतिरिक्त हारमोनियम आदि जिन वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग देखने में आता है, वे प्राकृत संगीत के सहायक हुआ करें। अप्राकृत श्री राधा कृष्ण रस गान में इनकी उपयोगिता नहीं, ऐसा समझना होगा। प्रेम तो पहले तो बोला कि भी उसका उद्दीपन करेंगे। जैसे वो बता रहे हैं, देखो यहाँ दो तरह के वाद्य यंत्रों की बात हो रही है। अच्छा। एक कह रहे हैं सुयंत्रे, सुयंत्रे मतलब जो इसके लिए सही हैं, अच्छे हैं, उनको सुयंत्र जो है वो भक्ति रस उद्दीपक वाद्य यंत्रों की बात की है। उनका उदाहरण दे रहे हैं, जैसे श्री खोल, करताल, वीणा, पखावज। कह रहे हैं आजकल क्या होता है, नाम कीर्तन लीला कीर्तन में इनके अतिरिक्त हारमोनियम आदि पाश्चात्य वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग देखने में आता है, उनकी बात की। इसीलिए सुयंत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रेमाधीन भजन लालसा व्यक्त करते हैं। राधिका गोविंद बोली कादिम्बो उच्चे स्वरे, भिजिबे सकल अंग नयनेर नीरे। भजन का अर्थ ही है अन्वेषण करना, खोजना। अनादिकाल से कृष्ण बहिर्मुख जीव मायाबद्ध अवस्था में संसार रोग से ग्रस्त है। महत कृपा से वो जब भक्ति पथ का आश्रय लेता है और श्री गुरु वैष्णव की कृपा से उसमें स्वस्वरूप का जागरण होता है, तो देहिक आदि अनित्य वस्तुएं मिथ्या लगती हैं और चिर आत्मीय यथार्थ संबंध तत्व प्राण कोटि प्रिय श्री राधा कृष्ण के लिए प्राण व्याकुल होते हैं। तब भक्त हा राधा गोविंद कहता उच्च स्वर से रोदन करता हुआ उनका आह्वान करता है, उन्हें खोजता घूमता है। उसका सर्वांग अश्रु जल से भीगता रहता है। विश्व में श्री राधा गोविंद को छोड़ सांत्वना की और कोई वस्तु और कोई विषय नहीं रहता। शीघ्र ही श्री राधा माधव उसे अपने पाद पद्मों की सेवा देकर कृतार्थ करते हैं। यथार्थ भजन से प्राणों में व्याकुलता जगेगी ही, प्राण कातर होंगे ही। संतान हारा माँ पागल होकर संतान का नाम लेकर पुकारते पुकारते मोहल्ले मोहल्ले में रोती घूमती है। प्राकृत नश्वर जगत के अनित्य माया में प्रेम की ऐसी रीत है। फिर उन नित्य शाश्वत तत्व प्राण कोटि प्रियतम श्री राधा गोविंद के लिए भक्त के प्राणों में व्याकुलता जगेगी, इसमें क्या विचित्र है। श्री ठाकुर महाशय साधक आवेश में सोचते हैं, निश्चयात्मिक बुद्धि जब तक ना हुई, मैं रोज कहती हूँ पहले लक्ष्य निर्धारित करो। जब आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, हमें ये ही चाहिए, तो अपने आप ही आपकी उत्कंठा उसके लिए होगी, अपने आप ही आप उसके लिए। जब हम निर्धारित कर लेते हैं कि हमको BA MA में पास होना है, तो कैसे कैसे स्टूडेंट सारी सारी रात, हम भी जब MD करते थे तो सारी रात सिगड़ी जला के 2-2 घंटे बाद चाय बनाते। एक मेरी फ्रेंड थी, वो और मैं एक कमरे में रहते, तो सारी सारी रात
भजन करते, मतलब करते। तो मैं कई बार जब ये शुरू किया ना तो मैंने कहा इतनी, एक 16 रुपए फीस थी तब एमडी की, अब तो 500 हो गया, गवर्नमेंट की तरफ से थी 16। मैंने कहा एक 16 रुपए की फीस कमाने वाले डॉक्टर बनने के लिए हमने जितनी मेहनत की थी, अभी तो उतनी मेहनत, उसके 1/3 भी मेहनत करी नहीं, तो भगवान कैसे मिलेंगे? याद करो कि जो स्टूडेंट है वो कितनी मेहनत करते हैं, हाँ, और फिर हम लोग कहें कि भाई आज तो हमारा हाथ में लिए और भगवान सामने आ जाए, तो कैसे आएंगे? चलो। श्री जीवपाद की वंदना में श्री ठाकुर महाशय ने श्री जीव जीवन कहा है। यही बार करुणा करो रूप सनातन, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। श्री जीव गोस्वामी पाद के निकट श्री नरोत्तम ने भक्ति शास्त्रों का अध्ययन किया है और श्री जीव पाद ने उनकी गहन अनुभूति देखकर संतुष्ट होकर उन्हें ठाकुर महाशय की उपाधि प्रदान की थी। इसलिए श्रीमद जीव गोस्वामी पाद श्री ठाकुर महाशय के शिक्षा गुरु होने के कारण उन्हें जीवन या प्राण स्वरूप कहा है। श्री ठाकुर महाशय ने अपने मंत्र गुरु श्री लोकनाथ प्रभु को भी लोकनाथ लोकेर जीवन कहा है। वस्तुतः वो शिक्षा गुरु ठाकुर महाशय की उत्कंठा देखो, पहले कैसे कैसे सवेरे सवेरे जाके वो सारी जगह साफ करनी, टट्टी पेशाब सब परे करके उसको ऐन स्वच्छ करके घड़ा पानी का रख के पास में एक लोटा रख के आना छुप के, क्योंकि जो उनके गुरु थे उनकी ये थी कि किसी को दीक्षा नहीं देनी। उन्होंने ये कहा मैं इसके सिवाय किसी से दीक्षा लूंगा नहीं। तो फिर भगवान ने लोकनाथ को भी सौंपन दिया कि नरो तेरे पास आ रहा है, उसको दीक्षा देनी पड़ेगी। और ये इधर छुप के सेवा करने लगे कि किसी दिन तो उनको पता लगेगा ये कौन है। फिर उन्होंने छुप के देखा तो दूसरे दिन कहा कि जा जमुना स्नान करके आपको मंत्र दे दिए। तो ये उत्कंठ है ना, तो ऐसे आदमी को क्यों नहीं प्रेम मिलेगा? इसके पश्चात श्री ठाकुर महाशय श्री राधा रानी को प्राण सम प्रिय प्रधान सखी द्वय श्री ललिता विशाखा की करुणा की कामना करते हैं। इन दोनों की कृपा के बिना ब्रज निकुंज में प्रवेश पाना सर्वथा असंभव है। अंत में सुबल मधुमंगल आदि सखाओं की कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। सुबल आदि नम्र सखा सखी भावाश्रित अत्यंत रहस्यज्ञ और प्रणयी गण में श्रेष्ठ हैं। श्री राधा गोविंद की मिलन लीला में इन लोगों का रहस्य में सेवा अधिकार है। इसलिए श्री राधा माधव के भजन में इन लोगों की करुणा भी एकांत भाव से अपेक्षित है। संयुक्त रूप से श्री गौर सुंदर और श्री राधा कृष्ण के पार्षदों की करुणा की प्रार्थना कर कहते हैं, सबे मिली करो दया पुरुक मोर आस, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। दैन्य बोधिका। श्री ठाकुर महाशय दैन्य से भरकर स्वयं को संसार आसक्त मानव समझकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्राणेश्वर निवेदन ऐ जन करे, गोविंद गोकुल चंद्र परम आनंद कंद गोपी कुल प्रिय देखो मोरे। श्री ठाकुर महाशय ने श्री कृष्ण को प्राणेश्वर कहकर संबोधित किया। साधारणतः संभोग इच्छामयी रति संपन्ना नायिकाएं श्री कृष्ण को प्राणेश्वर कहती हैं, या वही समुचित है। श्रीपाद राधा किंकरी होकर ऐसा संबोधन क्यों करती हैं? ये प्रश्न संभव है। राधा रानी किंकरी के लिए साक्षात प्राण स्वरूपिणी है और श्री कृष्ण उनके ईश्वर हैं, अतः श्री कृष्ण को प्राणेश्वर कहा गया है। साधारणतः राधा दासियां राधा रानी के चरणों में ही प्रार्थना ज्ञापन करती हैं या श्री राधा कृष्ण के चरणों में। यदि अकेले श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी होती है तो श्री राधा के ईश्वर या श्री राधा नाथ से करती हैं। हे राधानाथ, ये दीन जन तुम्हारे चरणों में किंचित निवेदन कर रहा है। तुम्हारी इंद्रियां राधा रानी में ही मग्न हैं, इसलिए तुम गोविंद हो। श्री राधा को गोकुल अर्थात विरह तप्त इंद्रियों को सुशीतल करने वाले चंद्र हो, अतः गोकुल चंद्र हो। श्री राधा के साथ ही तुम परम आनंद कंद या परम आनंद के मूल हो। केवल राधा रानी के ही नहीं, समस्त ब्रज सुंदरियों के प्रिय हो। एक बार मेरी ओर करुणा दृष्टि निक्षेप करो। गोविंद गोकुल चंद्र परम आनंद कंद
गोपीकुल प्रिय देखो मोरे। श्री ग्रंथकार ने इन संबोधनों के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण की भी प्रयोजनीयता प्रतिपादित कर अपनी प्रार्थना उनके चरणों में रखी है। श्री कृष्ण की इंद्रियां राधा रानी में मग्न हैं, किंतु लीला क्षेत्र में श्रीमती उनके लिए एकांत दुर्लभ है। तो वल्लभाचार्य ने लिखा ना, वो जो स्तोत्र दिया था तुम लोग, राधिका रसिक, सप्रिया चरण किंकरी गुरु। ये नहीं कहा कि तुम अब मैं अपनी राधिका रसिक, अपनी प्राणेश्वरी के चरणों में मेरी प्रीति पैदा करो। किंकरी को सेवा दान कर दें तो दासी गोविंद की वो सुदुर्लभ वस्तु उन्हें समर्पित कर सकती है। फिर समय विशेष पर कुंज अभिसारिका विरह तप्ता उत्कंठिता श्रीमती के पास उनके गोकुल चंद्र को ले जाकर उनकी सेवा करेंगी। राधा रानी को पाकर परम आनंद कंद गोविंद परम आनंद सागर में डूबेंगे। श्री राधा का मादन महाभाव रस परम वैचित्री के साथ आस्वादन करने के लिए महारस के उत्सव रास आदि लीलाओं का प्रयोजन होगा और उसमें 300 करोड़ गोपियों का समावेश भी आवश्यक है। इसलिए वे गोपी कुल प्रिय हैं। वे गोपियों को वंशी स्वर से आकर्षित करेंगे, किंतु वंशी नाद सुनकर श्रीमती राधा रानी महाभाव विवश हो उठेंगी। शतकोटि गोपियों के आ जाने पर भी और श्री कृष्ण के गोकुल प्रिय होने से गोपियों द्वारा विहार विलास आदि की कामना करने पर भी राधा बिना रास लीला नाही भाए चिते। श्री राधा ही रास लीला की मूल स्तंभ हैं। उन्हें आस्वादन करने के लिए ही रास है। अन्य अन्य गोपियां उस महारास क्रीड़ा की उपकरण मात्र हैं। राधा दासी रासेश्वरी को धैर्य धारण करा उनकी भाव विवशता दूर कर रास स्थली में लाकर श्री कृष्ण की रास रसास्वादन वासना पूरी करेंगी। तभी कहा है गोपी कुल प्रिय देखो मोरे। इसके पश्चात अपना निवेदन श्रीपाद पद्मों में ज्ञापन करते हैं। तुया प्रिया पद सेवा ऐ धन मोरे दिया, तुम प्रभु करुणार निधि, परम मंगल यशे श्रवण परस रसे, कार किबा कार्य नहीं सिद्ध। हा राधानाथ, अपना प्रिय पद सेवा रूपी धन मुझे देना। यद्यपि यह अति सुदुर्लभ वस्तु है, तथापि तुम तो करुणा सिंधु हो। मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु अवश्य ही दोगे। तुम्हारी साक्षात करुणा की बात दूर, तुम्हारे परम मंगल में यश या गुण लीला के स्पर्श मात्र से कानों से स्पर्श होते हुए रस का आस्वादन प्राप्त होता है, अर्थात अति चमत्कारित्वपूर्ण आनंद मिलता है। उसी से श्रोता का अभिलषित कार्य भी सुसिद्ध हो जाता है। श्री ठाकुर महाशय तुया प्रिया पद सेवा ऐ धन मोरे दिवा ऐसे कहकर संबोधनों की तरह श्री कृष्ण की आवश्यकता दिखाकर अपनी अभिसिप्त सेवा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पद का प्रयोग भक्ति से भरकर ही किया है। प्रिया प्रिय पद सेवा द्वारा श्री कृष्ण की प्रिय सभी सेवाओं के लिए प्रार्थना की गई है। श्री राधा विरह कातर श्री कृष्ण के लिए श्री राधा रानी की प्राप्ति जैसी प्रिय सेवा और क्या है। किंकरी अभिसार आदि करा श्रीमती को निकुंज में लाकर श्याम सुंदर के साथ मिलन करा श्याम की प्रिय सेवा संपन्न करती है। उसी प्रकार विलास का अवसान होने पर वीजन, जलदान, तांबुलदान, पाद संवहन आदि प्रिय सेवाएं भी संपन्न करती हैं। ये सेवा महाधन है। अन्य अन्य भगवत राज्यों की बात ही क्या, माधुर्य राज्य वृंदावन में भी श्री कृष्ण को ऐसी रहस्यमय प्रिय सेवा, महारसमय सेवा और किसी सेवक द्वारा नहीं की जाती। अन्य की बात दूर, श्री राधा की प्राण सम सखी ललिता विशाखा आदि को भी किंकरियों की तरह इस रहस्य में सेवा की प्राप्ति संभव नहीं होती। तभी ये महासंपद है। श्री कृष्ण कह सकते हैं कि मेरी ये प्रिय सेवा करने के लिए तो बहुत सी राधा किंकरियां हैं, तुम अयोग्य होकर ऐसी गुप्त सेवा संपदा की कामना किस साहस से कर रही हो। तभी कहते हैं कि तुम ही प्रभु करुणा निधि। मैं तो अयोग्य हूँ, लेकिन तुम्हारी करुणा पर विश्वास। प्रभु का अर्थ है समर्थ। तुम अयोग्य दीन जन को भी सेवा देने में सक्षम हो। दीन जन की दुख दुर्दशा योग्यता तो हो ही नहीं सकती। तुम्हारी करुणा का भरोसा ना होए तो कोई अपने बल पर ऐसी सेवा ले सकता नहीं ले सकता।
दीन जन की दुख दुर्दशा और आरती से तुम्हारा चित्त विगलित हो जाता है, कारण तुम तो करुणा के सिंधु। इसके बाद प्रतिपादित करते हैं कि श्री कृष्ण के परम मंगल में यश या गुण लीलाओं के श्रवण से परम आनंद प्राप्त होता है, साथ ही सभी की मनोकामना सिद्ध होती है। परम मंगल यश श्रवण परस रसे, कार किबा कार्य नहीं सिद्ध। सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही श्री सूत मुनि ने श्री कृष्ण कथा की महिमा बताई है। पोदार जी ने तो ये एक साधन लिखे ना, उसकी कृपा पर विश्वास, नाम जप, कृपा पर विश्वास और सब में भगवान को देखना। उन्होंने कहा इन तीनों को छोड़ के कोई चौथा साधन मुझे बता देवे भगवान का प्रेम प्राप्त करने का तो मैं जानूं। राधे बाबा ने क्या कहा, तुम्हारे परम मित्र हैं और सर्वशक्तिमान हैं और सर्वत्र हैं। तीन ही बातें पोदार जी ने, तीन ही राधे बाबा ने कही। श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रेम प्राप्ति और भगवत साक्षात्कार, भगवत माधुर्य का आस्वादन और सेवा प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा है कार किबा कार्य नहीं सिद्ध। इसके पश्चात ठाकुर महाशय का दैन्य और आरती विपुल भाव से बढ़ती है, तो वो स्वयं को नितांत विषय आसक्त समझकर कहते हैं, दारुण संसार गति विषम विषयमति, तुया विस्मरण शेल बुके, जर्जर तनु मन अचेतन अनुक्षण, जियंते मरण भेलो दुखे। संसारी या विषय आसक्त जीव की गति निदारुण त्रिताप ज्वालाओं का असह, नरक आदि यंत्रणाओं का भोग, विषय निष्ठ मति भी अति विषम होती है। अर्थात विषय निष्ठ मति विषय कारता प्राप्त होने से अविरत जड़ीय विषय चिंतन से चंचल हो जाती है, तो परमार्थ चिंतन की शक्ति खो देती है। विषय विष्ट चित्त व्यक्तियों के लिए भगवान श्री विष्णु के प्रति मन का अभिनिवेश सुदूर पराहत कठिन होता है, दूर की बात है। कारण जो व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है तो उसके लिए पश्चिम में अवस्थित वस्तु की प्राप्ति तो असंभव ही है। श्रीमन महाप्रभु के श्रीमुख की उक्ति है कि मन दुष्ट हैले नहे कृष्णेर स्मरण, कृष्ण स्मृति बिनु है निष्फल जीवन। लेकिन निर्मल मन जो लिखा हुआ है ना शास्त्रों, निर्मल मन मुझे सो मोहि भावा, निर्मल मन का मतलब है खाली मन। जैसे कहते ना भरी सराय देख के पथिक लौट कर जाएगा, तो बोले भगवान तो रोज आते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ये तो सब विषय भोग से इसका मन भरा हुआ है, तो मैं बैठूं कहाँ। तो निर्मल मन का ये मतलब नहीं है कि जो कभी कभार शुभ चिंतन कर ले या दो चार माला कर ले, मन खाली होना चाहिए। चाहे जीवा से स्मरण हो चाहे ना हो, खाली मन होगा तो भगवान आके बैठेंगे, नहीं तो कहाँ बैठेंगे बताओ मुझे। तो तुम्हारे मन में कूड़ा करकट इतना भरा हुआ है तो वो आके कहाँ बैठेंगे। कृष्ण विस्मृत जनित, प्लेट उल्टी करके तो आ नहीं सकते। घर बड़ा छोटा था शक्ति नगर में मेरे भाई का, तो बहुत सारे लोग आ गए, हम लोग भी थे। तो मेरा मामा आया, वो अमेरिका से आया था, तो बच्चों ने ना बाहर लिखा हाउसफुल, वो आया तो उसने उस हाउसफुल वाले को उल्टा करके अंदर आ गया। कहता मामा जी आपने देखा नहीं बाहर क्या लिखा है? कहते जाओ देखो, वो तो बिल्कुल खाली है, मैं तो प्लेट खाली देख के आया। हम भी ऐसे ही करते तो भगवान भी ऐसे नहीं करते कि खाली मन नहीं है तो प्लेट उल्टी करके आ जाए। देखो ना, दोनों तरफ लगता है कि माया भी रोज आती है, और अगर भगवान की प्रेम से हमारा मन भरा हुआ है तो भरी सराय देख के पथिक लौट कर जाए, माया लौट जाती है। और उल्टा भी है, भगवान भी रोज आते हैं, यदि वो विषयों से भरा हुआ है तो भगवान लौट जाते हैं। तो दोनों तरफ की बात है। अब ये तुम्हारी इच्छा है किससे मन को भर लो, चाहे केशव माधव से भर लो और चाहे प्रिया प्रीतम से भर लो, ये तुम्हारी मर्जी। कृष्ण विस्मृत जनित किसी दुख का अनुभव होता तो वो भजन पथ का आश्रय लेकर धन्य हो सकता था। जिन लोगों ने उस दुख की अनुभूति प्राप्त कर ली, उनकी वो विस्मृति तो सेल की तरह हृदय में बिंधी है।
श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, उस सेल के दुख से देह मन जर्जर है, क्षण क्षण में चेतना लुप्त होती है, जीवित अवस्था में ही मृत्यु का दुख भोगना पड़ रहा है। जर्जर तनुमन अचेतन अनुक्षण जियंते मरण भेलो दुखे। अंत में दैन्य पूर्वक कहते हैं, मोहेनो अधम जने करो कृपा निरीक्षणे, दास करी राखो वृंदावने। हा राधानाथ, मुझ जैसा अधम और कोई नहीं, अपने गुण से इस अधम पर कृपा दृष्टिपात करो, श्री चरणों का दास बनाकर वृंदावन में रखो। फिर सोचते हैं कि मुझ जैसे अधम का दास बनकर वृंदावन में वास करना संभव है? तभी श्री श्री गौरांग की दीन पावनी कृपा की बात ध्यान में आ जाती है। वे ही श्री गौरांग जिन्होंने श्री कृष्ण का ज्ञान करा, अपामर जीवों में चैतन्य का संचार किया है। उन्हीं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के श्री चरणों में शरण लेते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य नाम प्रभु मोर गौर धाम, नरोत्तम लैलो शरणी।